वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप पहचान सकते हैं कि जो प्राइस है क्या वो सच में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़ रही है या हमारे माइंड में सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। जैसे कि BTC USD के इस चार्ट में लग रहा है कि प्राइस सच में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था। और निफ्टी के इस वाले चार्ट को देखकर लगता है कि प्राइस सच में सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो एक फेक ब्रेकडाउन था। तो देखिए, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो रियल है या फेक, इसको पहचानने के लिए दो तरीके ज़्यादा पॉपुलर है। एक है वॉल्यूम और दूसरा है लॉन्ग शैडो ऑफ कैंडल। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम की, कि इससे आप कैसे पहचान सकते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ वो रियल है या फेक। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रही है, यानी कि ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रही है, तो इसके साथ खास करके जो बुलिश वॉल्यूम होता है वो अगर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है तो वो रियल ब्रेकआउट को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि जो बायर्स है वो प्राइस को इस लेवल से ऊपर ले जाने में दिलचस्पी रख रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन के इस वाले चार्ट में प्राइस दिए गए रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, और इसी के साथ इसका जो बुलिश वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ इसे रियल ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि प्राइस सच में यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ी है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रही है, यानी कि ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई दे रही है, तो इसके साथ खास करके जो बियरिश वॉल्यूम होता है वो अगर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है तो वो रियल ब्रेकडाउन को दर्शाता है। यानी इससे ये पता चलता है कि जो सेलर्स है वो प्राइस को इस लेवल से नीचे ले जाने में दिलचस्पी रख रहे हैं। जैसा कि निफ्टी के इस वाले चार्ट में प्राइस दिए गए सपोर्ट लेवल के नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है, और इसी के साथ इसका जो बियरिश वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ इसे रियल ब्रेकडाउन कंसीडर कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि प्राइस सच में यहाँ से नीचे की ओर गिरी है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो कि है लॉन्ग शैडो ऑफ कैंडल। अगर कोई कैंडल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है, यानी कि ब्रेकआउट देते हुए दिखाई देती है, तो उस वक्त अगर कैंडल की अपर शैडो लॉन्ग होती है तो फेक ब्रेकआउट को दर्शाती है। यानी जो कैंडल है उसने जो है लिक्विडिटी ग्रैब की है वहाँ से। जैसा कि बिटकॉइन के इस वाले चार्ट में प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अगर यहाँ गौर करें तो इस कैंडल की सिर्फ अपर शैडो लॉन्ग है, यह पूरी तरह से रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। इसलिए हम यहाँ इसे रियल ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और यह भी देख सकते हैं कि आगे चलकर प्राइस यहाँ से बढ़ने के बजाय उल्टा गिरी है। और इसी तरह जब कोई कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जाती है, यानी कि ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई देती है, तो उस वक्त अगर कैंडल की लोअर शैडो लॉन्ग होती है तो वो फेक ब्रेकडाउन को दर्शाती है। और निफ्टी के इस वाले चार्ट में लग रहा है कि प्राइस सच में सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे जा रही है, लेकिन देखा जाए तो इस कैंडल की सिर्फ लोअर शैडो लॉन्ग है, यह पूरी तरह से सपोर्ट लेवल के नीचे क्लोज्ड नहीं हुई है। इसलिए हम यहाँ इसे रियल ब्रेकडाउन कंसीडर नहीं कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से गिरने के बजाय उल्टा बढ़ी है। तो ये वो खास सिग्नल्स है जिनके द्वारा हम रियल एंड फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।